नमस्कार। आज की इस बेहद खास चर्चा में हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो सच में दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया बदल सकता है। आज का हमारा विषय है द वेक अप कॉल, टेकिंग एब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ आवर लाइव्स। आसान शब्दों में कहें तो अपनी परिस्थितियों के लिए दूसरों को दोष देना बंद करना और अपनी जिंदगी की 100%, जी हाँ, पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कड़वे लेकिन एकदम सच्चे विचार से। कोई भी हमें बचाने नहीं आने वाला। ये बात सीधे दिल पर लगती है ना? अक्सर बचपन से ही हम सबके मन में एक उम्मीद सी जगाई जाती है कि कभी कोई चमत्कार होगा, कोई मसीहा आएगा और हमारी सारी परेशानियां चुटकी में दूर कर देगा। लेकिन स्रोत बहुत ही साफ शब्दों में बताते हैं कि हमारी असल जिंदगी किसी फिल्म की तरह नहीं होती। किसी का इंतजार करना सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है। हमारी परेशानियां, हमारा दर्द और हमारा संघर्ष, ये सब हमारी अपनी जिम्मेदारी हैं। अब सवाल उठता है कि हम ऐसा सोचते ही क्यों हैं? खैर, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है विक्टिम मेंटालिटी, यानी खुद को हमेशा पीड़ित मानने की मानसिकता। ये वो सोच है जहां हम लगातार अपनी हर समस्या के लिए अपनी किस्मत, अपने बॉस या फिर अपने परिवार जैसी बाहरी चीजों को दोष देते रहते हैं। और पता है इसका सबसे खतरनाक पहलू क्या है? जब हम ऐसा करते हैं तो अनजाने में ही सही, हम अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत किसी और के हाथों में सौंप देते हैं। हम खुद को पूरी तरह से असहाय बना लेते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का जिक्र किया गया है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी खराब हालत से हमेशा ही परेशान रहता था। उसका हर दिन अपनी खराब किस्मत को कोसने में ही निकल जाता था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया, सारे लोग बस उसी के खिलाफ हैं। वो बस बैठा रहता था एक चमत्कार की उम्मीद में और अपनी हर नाकामी का ठीकरा दूसरों के सिर फोड़ देता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो लड़का एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और उनसे अपनी जिंदगी बदलने की गुहार लगाने लगा। अब उन ज्ञानी व्यक्ति ने क्या किया? उन्होंने उसे कोई जादुई छड़ी या कोई चमत्कारिक तावीज नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने बहुत ही शांति से उस लड़के के हाथ में एक साधारण सा आईना थमा दिया और कहा, इसे गौर से देखो। और बस वहीं पर वो सबसे गहरा एहसास छिपा था। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, इस जिंदगी के लिए असल में कौन जिम्मेदार है? जब उस लड़के ने उस आईने में देखा तो उसे पहली बार ये बात समझ में आई कि उसकी असफलता का कारण कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। सच तो ये है कि हमारी कहानी का सबसे बड़ा विलन अक्सर कोई और नहीं बल्कि खुद की जवाबदेही से भागने की हमारी अपनी आदत होती है। यहीं पर दो बिल्कुल अलग तरह की मानसिकताओं का अंतर एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है विक्टिम माइंडसेट, जहां हम बस बहाने बनाते हैं, किस्मत को दोष देते हैं और अपनी ताकत खो बैठते हैं। और दूसरी तरफ है क्रिएटर माइंडसेट। इसमें हम अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, एक्शन लेते हैं और अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने ही हाथों में रखते हैं। सच मानिए, बहाने छोड़ना ही हमारी मानसिक मजबूती की सबसे पहली और सबसे ठोस नींव है। अगर हम इस पूरी बात का सार निकालें तो वो सिर्फ एक नंबर में छिपा है, और वो नंबर है 100। जी हाँ, 100%। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। जब हम दिल से ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे जीवन का हर एक हिस्सा हम पर ही निर्भर करता है, तो हमारे अंदर एक बहुत ही प्रोएक्टिव रवैया जन्म लेता है। और यही वो फैसला है जो हमें वो आज़ादी देता है जिससे हम जिंदगी की किसी भी चुनौती का डटकर सामना कर सकें। अब हम में से बहुत से लोगों को अक्सर ये लगता है कि ये जिम्मेदारी सिर्फ हमारे अपने तक ही सीमित है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से 4 अलग-अलग स्तरों पर काम करती है। तो ये सिर्फ हमारे अकेले की बात नहीं रह जाती, बल्कि इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा व्यापक होता है। जरा ध्यान दें, वे 4 जिम्मेदारियां हैं: स्वयं, परिवार, समाज और अंत में हमारा देश। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा मायने रखती है वो ये है कि शुरुआत हमेशा स्वयं से, यानी खुद से ही होती है। जब हम खुद के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं, तो वो सफलता बहुत ही प्राकृतिक रूप से हमारे परिवार तक पहुंचती है, फिर समाज को बेहतर बनाती है और अंत में एक बेहद मजबूत राष्ट्र के निर्माण में बदल जाती है ना? कमाल की बात।
तो अब सबसे बड़ा व्यवहारिक सवाल ये है कि इस पूरी जिम्मेदारी को अपनी असल जिंदगी में लागू कैसे किया जाए। इसके लिए हमें जरूरत होती है अनुशासन की आग की। और इस अनुशासन को बनाए रखने के 5 बेहद व्यवहारिक नियम हैं: पूर्ण जवाबदेही, समय प्रबंधन, स्वस्थ आदतें, धैर्य और मानसिक दृढ़ता। आइए एक एक करके इनकी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। शुरुआत करते हैं नियम नंबर 1 से, पूर्ण जवाबदेही। देखिए, हमें ये अटल सत्य स्वीकार करना ही होगा कि हम खुद ही अपने कार्यों, अपने विचारों और अपनी आदतों के लेखक हैं। कोई और हमारी कहानी नहीं लिख रहा। ये अनुशासन की सबसे पहली और बिना किसी समझौते वाली शर्त है। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हमारी हर आदत और हर फैसले के पीछे हमारी अपनी ही मर्जी है, तब तक कोई भी वास्तविक बदलाव शुरू हो ही नहीं सकता। अब आते हैं दूसरे नियम पर, समय प्रबंधन। हम सब जानते हैं कि सुबह अलार्म बजने पर उसे स्नूज करके वापस सो जाना कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन समय पर महारत हासिल करने के लिए 3 कदम बहुत ही जरूरी है। पहला, हर एक मिनट की कद्र करना। दूसरा, हर काम के लिए एक तय समय निर्धारित करना। और तीसरा, अपनी प्राथमिकता के अनुसार पूरे दिन की योजना बनाना। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं, वो समय प्रबंधन को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, ताकि उनकी क्षमता कभी भी व्यर्थ ना जाए। तीसरा नियम बहुत ही दिलचस्प है, स्वस्थ आदतों का निर्माण। लगातार की जाने वाली सकारात्मक गतिविधियां ही दरअसल एक संतुलित जीवन की नींव रखती हैं। चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, ध्यान लगाना हो या फिर कुछ नया पढ़ना हो, ये सब हमारी शारीरिक और मानसिक समृद्धि को कई गुना बढ़ा देते हैं। हमें ये याद रखना होगा कि सफलता कोई रातों रात मिलने वाली चीज नहीं है। यह पूरी तरह से हमारी रोजमर्रा की आदतों पर ही टिकी होती है। अक्सर होता क्या है कि लोग पहले ही दिन अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करते हैं, मानो एक ही दिन में कोई बड़ा सा पहाड़ तोड़ देंगे, और फिर जाहिर सी बात है वो थक कर हार मान लेते हैं। लेकिन सुनिए, रातों रात कोई चमत्कार करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। छोटे कदम उठाइए, वो बड़े बदलाव लाते हैं। बस 10 मिनट की एक्सरसाइज से शुरुआत करें, कोई एक छोटी सी नई स्किल सीख लें और फिर बस इसे लगातार दोहराते रहें। अपनी जिम्मेदारी लेने का असली मतलब ही ये है कि हम इन छोटे छोटे कदमों से एक बड़ा मोमेंटम बनाएं। चलिए अब चौथे नियम की बात करते हैं, धैर्य और संवेदनशीलता। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बिना घबराए अपनी असफलताओं से सीखना ही असली सफलता है। जब हम अपनी जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में रुकावटें आना तो बिल्कुल तय है, लेकिन धैर्य हमें सिखाता है कि सफलता लगातार किए गए समर्पण का फल है। ये किसी एक दिन की मेहनत का नतीजा नहीं है। इसलिए फेल होने पर निराश होने के बजाय हमें उससे तुरंत सीख लेनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। और अंत में आता है हमारा 5वां नियम, मानसिक दृढ़ता। चाहे स्थिति कैसी भी क्यों न हो, अपना मनोबल और आत्मनियंत्रण बनाए रखने की क्षमता ही हमारी असली ताकत होती है। पता है, असली आज़ादी ये बिल्कुल नहीं है कि हमारे जीवन में कोई समस्या ही न हो, बल्कि सच्ची आज़ादी तो ये है कि समस्या आने पर भी हमारा दिमाग विचलित न हो, अपने विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखना और अपने लक्ष्य पर चट्टान की तरह डटे रहना। बस यही तो मानसिक दृढ़ता है। स्रोतों के इस गहरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अगर हम आज अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट है, कोई नहीं। ये हमारा जीवन है, ये हमारी जंग है और हमें ही इसे जीतना है। तो बस आज ही अपने अंदर छिपी उस असीम शक्ति को पहचानें और अपने जीवन का सच्चा क्रिएटर बनने का समय आ गया है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये शानदार चर्चा यहीं समाप्त होती है।